शॉपिंग वेबसाइट बनाना स्टार्ट। ठीक है, वर्डप्रेस के वर्डप्रेस आपको पता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर आप बने बनाए इजीली जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है, कोई ब्लॉग बनाना है, कोई सोशल मीडिया ऐप बनानी है या वेबसाइट बनानी है, वो भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कोई फॉर्म बनाना है या कोई एजुकेशनल कोर्सेज वगैरह सेल आउट करना है, कुछ भी आप बेसिकली जावा इसके अंदर सेल आउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास बेसिकली ई कॉमर्स फंक्शनैलिटीज भी होती है। जैसे आज शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो ई कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस ने एक प्लगइन बेसिकली जो है वो बनाया हुआ है, उसका नाम है वू कॉमर्स। क्या नाम है? वू कॉमर्स। अच्छा, वैसे ई कॉमर्स हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन वू कॉमर्स बेसिकली वर्डप्रेस कॉमर्स कहते हैं उसको। तो ये एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, ठीक है, ऑफिशियल प्लगइन है, जो कि आपके पास जितने भी ई कॉमर्स की जितनी भी फीचर्स है ना, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया आपका, आपके बेसिकली जो है वो प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट हो गई, आपके कूपन्स या पूरी इन्वेंट्री, जितनी भी चीजें जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो जो चीजें बेसिक नीड होती है, वो सारी सारे के सारी चीजों का एक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, जिसको हम वू कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने बस जाकर प्लगइन में जाकर सर्च आउट करना है और वू कॉमर्स सर्च करके उसे इंस्टॉल करना है। लेकिन इसके साथ साथ एड ऑन्स होते हैं, एड ऑन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई पेमेंट मेथड ऐड करना हो, पाकिस्तानी पेमेंट मेथड ऐड करना हो, कुछ भी, वर्डप्रेस के अंदर बहुत इजी है। अगर इसके बरक्स अगर लारावेल पे आप एप्लीकेशन एक बना रहे हो या आप पीएचपी पे बना रहे हैं, तो आपको एपीआईज बनानी पड़ेंगी, तो वो एक बहुत कॉस्ट बेसिकली भी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और उसके बाद आपके रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। अगर यही काम हम वर्डप्रेस पे शिफ्ट करें, जैसे एक शॉपिंग वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर मैं पीएचपी पे एक शॉपिंग वेबसाइट बनाना चाहूँ या मैं वर्डप्रेस पे शॉपिंग वेबसाइट बनाना चाहूँ, तो उसके बरक्स टाइम ड्यूरेशन भी अगर आप देखें, एक अच्छी वेबसाइट हम वर्डप्रेस के अंदर बहुत कम वक्त में हम बना सकते हैं बनिस्बत हम पीएचपी पे उस चीज को बनाएं। और नो डाउट उसमें भी अच्छा बनेगा, वर्डप्रेस में भी उससे बेहतर बेसिकली वो आपको प्रोवाइड करेगा, और हम अभी देखेंगे भी कैसे बेसिकली जावा ये वर्क कर रहा है। अच्छा, पहले हम सिंपल वूकॉमर्स प्लगइन के साथ एक थीम भी इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली आपको पता है वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स और थीम्स यूज होती है। अच्छा, प्लगइन्स क्या होता है? आपके स्पेसिफिक अगर आपने कोई फीचर चाहिए या आपको कुछ भी अप्लाई करना हो, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्लगइन यूज करते हैं। और थीम आपका वेबसाइट का डिजाइन होता है, वेबसाइट टेम्पलेट या डिजाइन आप कह सकते हो, राइट। तो ये आपका सिंपल आपके पास जो है वो वेबसाइट का टेम्पलेट या डिजाइन होता है। और थीम आप सिर्फ एक ही चूज कर सकते हो एट द सेम टाइम वर्डप्रेस का, मतलब एक थीम आप सेलेक्ट करोगे, प्लगइन्स आप जितने आपके चाहिए आप चाहे यूज कर सकते हो। जैसे आपको स्लाइडर ऐड करना है तो उसके लिए आप प्लगइन यूज कर लोगे, आपको कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए उसके लिए आप प्लगइन यूज कर लोगे, मतलब जो भी आपने काम करा हो आप उसके लिए प्लगइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थीम सिर्फ एक ही इस्तेमाल होगा, जो भी आपको थीम चाहिए, चाहे वो पेड थीम आप ले लें या फ्री थीम यूज करें। ठीक, तो हम वर्डप्रेस के अंदर अगर मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए हम बेसिकली जो है वो वैसे बाय डिफॉल्ट स्टोर फ्रंट के नाम से एक थीम होता है वर्डप्रेस का, जो कि वो कॉमर्स खुद रिकमेंड करता है कि ये हमारा डिफॉल्ट थीम। लेकिन हम जो है वो यूज करेंगे एस्ट्रा के नाम से। कौन सा थीम यूज करेंगे? एस्ट्रा। एस्ट्रा में हमें कुछ फीचर्स मिल जाते हैं अच्छे, डिजाइन उसका थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, जैसे हमें प्रोडक्ट पेज के अंदर जूम इन जूम आउट वाले फीचर चाहिए और बहुत सारे, तो वो हमें ऑटोमेटिकली ये प्रोवाइड कर देता है। और इसका एक स्टार्टर टेम्पलेट है, उसमें हमें फ्री टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं बहुत सारे, तो उनको भी हम बेसिकली जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और प्लगइन हम कौन सा यूज करेंगे? वो कॉमर्स के नाम से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, अगर कोई इंस्टॉलेशन बनी हुई है तो हम उसी पे वर्क कर लेते हैं, अदरवाइज वर्डप्रेस में डाउनलोड ही कर लेता हूँ। तो इंस्टॉलेशन लोकल के अंदर आप लोगों को पता होगा, सभी वेबसाइट बेसिकली जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबको नॉलेज है कि हम लोकल सर्वर हम जैम्प यूज कर रहे हैं, जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर, और यहाँ मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, और इसका नाम मैं रखूंगा माय शॉप। ठीक है, मैंने सिंपली माय शॉप इसका नाम रख दिया। अच्छा, अब उसके बाद मैं बेसिकली न्यू टैब में जाऊँ। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो ई कॉमर्स के लिए हम अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स के अंदर जाएंगे, और ऐड न्यू के बटन पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पर सर्च के अंदर हम लिखेंगे एस्ट्रा। क्या लिखेंगे हम? एस्ट्रा। तो यहाँ जस्ट मैं एस्ट्रा सर्च करूंगा, ये देखें एस्ट्रा थीम यहाँ मौजूद है, हमने जस्ट इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देना। अच्छा, एस्ट्रा बेसिकली जो है वो आपके पास एलिमेंटोर के साथ भी कंपैटिबल है, एलिमेंटोर एक वेब बिल्डर है, आप उसको भी साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि एस्ट्रा में आप एडिटिंग वगैरह करना चाहो, कोई अगर चेंजेस वगैरह करनी चाहो, तो आप आराम से ये कर सकते हैं।
अच्छा ये कह रहा है इंस्टॉलेशन फेल डाउनलोड, चेक कर लेते हैं थीम्स में जाकर इंटरनेट का कोई इशू होगा। अगेन ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ सर्च में हम एस्ट्रा सर्च कर लेते हैं। अच्छा इंस्टॉल पे अगेन हम क्लिक कर लेते हैं, इंस्टॉल। अच्छा यहाँ पर ना इंस्टॉलेशन के दो तीन तरीके कार हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर ये इंस्टॉल ना भी हो रहा हो ना, तो हम डायरेक्टली वर्डप्रेस की अपनी उसकी ऑफिशियल डायरेक्टरी से भी डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। देख लेते हैं अगर ये ना हो रहा हो। देखें यहाँ एरर दे रहा है, ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एरर, मे बी इंटरनेट का इशू हो या सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का कोई इशू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर wordpress.org में जाएंगे, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा इसमें हमारे पास डाउनलोड में जाएंगे तो यहाँ देखो आपके पास थीम्स का ऑप्शन है। आपने थीम्स में यहाँ जाना है और जो थीम आपको चाहिए यहाँ सर्च कर। तो हम सिंपली सर्च का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मैं एस्ट्रा सर्च करूंगा। अच्छा एस्ट्रा ये हमें बेसिकली जो है वो प्लगइन्स और थीम्स हम यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। तो एस्ट्रा थीम देख लेते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से भी ये बेसिकली आपको लेकर आएगा। इनका शायद सर्वर इशू कर रहा है, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम लिखा, पहले wpextra.com आई और दूसरी ये देखो wordpress.org आ रहा है। यहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट में जाएंगे, तो ये देखें ये थीम मौजूद है, एक्स्ट्रा का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने जस्ट डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए नीचे 6.8 MB की फाइल है, ये डाउनलोड हो गई। अच्छा अब इसको इंस्टॉल करने का मैनुअली तरीका बहुत आसान है। आपने कुछ भी नहीं करना, बस इस जिप फाइल को आपने wp-content के फोल्डर में जाके थीम्स के फोल्डर में जाकर वहाँ एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो कर लेते हैं हम। यहाँ हम जाएंगे डाउनलोड्स में, ये फाइल है, ठीक है, जिप वाली। कंट्रोल सी ड्राइव में गए, जैम्प में गए, htdocs, और हमारे फोल्डर का नाम क्या है, माई शॉप। और यहाँ देखो wp-content के नाम से फोल्डर है, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पर आपके पास थीम्स के नाम से फोल्डर है, इसमें जाने के बाद यहाँ कंट्रोल V कर दें, ठीक है, फाइल आ गई। अब राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें, ठीक है। तो अब आपको अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही डाउनलोड करने की जरूरत है, डायरेक्टली आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा अपने थीम्स में, यहाँ थीम्स में डायरेक्टली हम जाएंगे, यहाँ पर देखना एक्स्ट्रा बराबर में मौजूद होगा, ये रहा, ठीक है, एक्स्ट्रा मौजूद है। अब जस्ट आपने एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर, अगर सारे इशू कर रहे हैं, मतलब अगर आप डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा या अपलोड भी नहीं हो पा रहा, तो ये आसान हल है, आप wp-content के अंदर जाकर वहां पर जाकर आप कर सकते हैं। जैसे ही देखें मैंने एक्स्ट्रा किया, तो ये देखो मुझे थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा कह रहा है, और कह रहा है स्टार्टर टेम्पलेट भी आप बेसिकली जो है वो कर लें, ठीक है, साथ में। तो हम स्टार्टर टेम्पलेट पे गेट स्टार्टेड कर लेते हैं, क्योंकि इसका एक प्लगइन है, ऑटोमेटिकली आप इसको इंस्टॉल कर लें। सेटअप हम बेसिकली जो है वो बाद में करें, ठीक है। हो गया एक्टिवेट, ठीक है। अच्छा ये इसने वैसे एक एरर दे दिया है, लेकिन एक्टिवेट वैसे हो चुका है। हम सिंपली दोबारा हम डैशबोर्ड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास वेलकम टू स्टार्टर टेम्पलेट आ गया, ये हम बाद में सेटअप करेंगे, अभी हमें पहला हमारा जो है वो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, हमने थीम इंस्टॉल कर लिए। अब हम जाएंगे प्लगइन्स के अंदर, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे हम वू कॉमर्स, क्या सर्च करेंगे, वू कॉमर्स। जैसे भी वू कॉमर्स सर्च करेंगे तो पहला ही आपके पास प्लगइन होगा, ये देखें, वू कॉमर्स इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स ई कॉमर्स सोल्यूशन, ठीक है, मतलब ये पूरा ओपन सोर्स ई कॉमर्स सोल्यूशन है। आप बेसिकली जब इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपली इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है और वेट कर लें इंस्टॉलेशन का। अच्छा अगेन देखो यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन फेल्ड का एरर आ रहा है, तो वही हम सेम वे हमारा वही है, यहाँ से हम जाएंगे गूगल में और यहाँ मैं लिखूंगा वूकॉमर्स प्लगइन और वर्डप्रेस, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ आपने कोशिश यही करना है कि ऑफिशियल डायरेक्टरी से डाउनलोड करें, कि ऐसा ना हो कि किसी और जगह से डाउनलोड, उसमें वायरस वगैरह भी हो सकता है। तो हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और यहाँ मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाओ आगे।
तो ये वूकॉमर्स बाय ऑटोमेटिक के नाम से यही है, डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। तो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी ही नहीं चल रही, अभी चल रही। अच्छा, कितने एमबी की फाइल है? 9.3 MB की फाइल है। अब फर्क ये होगा कि थीम जैसे हमने इंस्टॉल की थी WP डैश कंटेंट के अंदर, थीम्स के अंदर जाके हमने इंस्टॉल की थी ना। अब प्लगइन के लिए हम कहाँ जाएंगे? WP डैश कंटेंट के अंदर प्लगइन्स वाले फोल्डर, ठीक है। तो ये आपके पास ये भी जिप हो गई है डाउनलोड। तो हम यहाँ से सिंपली अगेन डाउनलोड्स में जाएंगे, तो ये देखें यहाँ पर अभी तक ये रहा वो कॉमर्स के नाम 7. वो वर्जन है इसका, कंट्रोल C। और यहाँ पर अगर हम थीम्स में अब नहीं जाएंगे, हम जाएंगे WP कंटेंट में, और कौन से फोल्डर में जाएंगे? प्लगइन्स के फोल्डर। अब यहाँ कंट्रोल V कर लें, ठीक है। और ये आपके पास जिप फाइल आ गई कंट्रोल V से। और राइट क्लिक कर लें, और उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आ रहा है, हमने एक्सट्रैक्ट हेयर के बटन पे क्लिक कर देना है। आपके पास वो कॉमर्स का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर बेसिकली जो है वो ऐड हो जाए। अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपली आएंगे अपने ऐड प्लगइन्स में, अगेन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आप चले जाएं। और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आपके पास देखें अभी नीचे वो कॉमर्स मौजूद है, ठीक है। आपने बस क्या करना है? एक्टिवेट के बटन पे क्लिक क्लिक कर देना, ठीक है। क्लियर? तो अब ये बेसिकली जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे पहले ये आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आपकी शॉपिंग की वेबसाइट की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, शॉप का नाम क्या है, एड्रेस कहाँ है, ये सारी चीजें आपसे बेसिकली जो है वो पूछ रहा होगा। तो अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, ये कह रहा है वेलकम टू बुक आवर्स। आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका स्टोर कहाँ पर है वो पूछेगा। तो हम यहाँ स्टोर में पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में सारे सूबों की इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पर आ रही हो, तो हम यहाँ से पाकिस्तान से सेलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस में मैं यहाँ पर मेट्रो स्टार गेट डाल देते हैं, ठीक है। और नियर शाह फैसल ब्रिज कर लेते हैं, ठीक है। और पोस्टल कोड कुछ भी डाल देते हैं, 74000 में डाल देता हूँ। और कराची बेसिकली सिटी है। और जो हमारा ईमेल होगा जिसमें आप जितने भी ऑर्डर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन है जहाँ आप चाहते हैं वो हम ईमेल यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूँ। अच्छा, अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप बेसिकली जब स्टोर ये यूजर ट्रैकिंग करना चाह रहे हो, मैं इसको नो थैंक्स करूंगा, वरना ये आपकी ट्रैकिंग करेगा यूजेज की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है। अच्छा, तो सेकेंड ऑप्शन में ये पूछ रहा है आप किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। स्टोर आपका किस टाइप की इंडस्ट्री को में ऑपरेट करता है, फैशन की है, हेल्थ एंड ब्यूटी की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फूड एंड ड्रिंक, जो भी कैटेगरी आप वो सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लें। अच्छा, अब आप आपके पास ये देखें वर्ड विद व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड का ये ऑप्शन बेसिकली जो है वो आपको अभी दे रहा है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो फिजिकल प्रोडक्ट है जो नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट में आपको कोई भी ऑर्डर करेगा, आप उनको कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोवाइड कर होंगे या क्रेडिट कार्ड पे प्रोवाइड करेंगे, जो भी है। जैसे ही वो ऑर्डर करेगा आप उसको ऑर्डर डिलीवर करवा दोगे कुरियर कंपनी के थ्रू, ये नॉर्मल फिजिकल प्रोडक्ट। सेकंड हमारे पास देखो ऑप्शन दे रहा है वो डाउनलोड्स के नाम से है। अब डाउनलोड्स में ये है कि आप कोई कार्ड वगैरह डिस्काउंट कार्ड दे रहे हो या कोई की वगैरह बेसिकली जब वो परचेज करवा रहे हो, या कोई बुक की PDF वगैरह सेल आउट कर रहे हो, कुछ भी मतलब जो भी डिजिटल जितने भी चीजें हैं वो आप डाउनलोड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो भी पे करवा सकते हैं। जैसे आजकल वो कंप्यूटर के ना वो विंडोज की कीज भी सेल आउट हो रही होती है, दराज में भी सेल आउट हो रही होती है विंडोज की 1000 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, इस तरह की बहुत सारी बेसिकली जो है वो चीजें होती है। तो जितनी भी डिजिटल चीजें हैं, बुक्स हो गई या इस तरह की चीजें, उनके लिए आप डाउनलोड्स वाले भी कर सकते हैं। लेकिन मैं डाउनलोड्स नहीं करना चाह रहा, या आप चाहते हो कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट परचेज करे उसको एक फाइल डाउनलोड का मिल जाए या कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए, आप सॉफ्टवेयर वगैरह अगर रखना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा। सेकेंड हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, आप कोई सब्सक्रिप्शन करवाना चाह रहे हैं, 1 हफ्ते का सब्सक्रिप्शन या 1 महीने की सब्सक्रिप्शन आप करवाना चाह रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में नॉर्मली होता है 1 महीना 2 महीना। तो आप ये सब्सक्राइब जैसे कोई करवाता है, तो आप कोई सब्सक्रिप्शन वाली चीज चाह रहे हो, तो वर्डप्रेस का खुद का बेसिकली जो है वो फीचर है वो कह रहा है भाई आप $17 महाना दें तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। लेकिन आपको इस पे टिक करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन वाली चाहिए भी है तो WooCommerce के बहुत सारे एड ऑन मिल जाते हैं, आपको प्लगइन्स भी मिल जाते हैं, आप वन टाइम परचेज करके भी इसको यूज कर सकते हैं और फ्री भी मिल जाता है,
ठीक है, वो भी आप बेसिकली जो है वो कर सकते हैं। तो इस पे आपने टिक करने की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप में आपने देखा होगा 3 मंथ्स मेंबरशिप, 4 मंथ, 1 ईयर मेंबरशिप। तो मेंबरशिप वाले कुछ फीचर अगर आप देना चाह रहे हो, जैसे आपका कोई ऐसी चीज आप उसमें मेंबरशिप रखवाना चाह रहे हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बुकिंग्स जैसे आपने देखा होगा ट्रैवलिंग के लिए ज्यादातर होता है, जैसे बस बुक कर रहे हैं कोई, या आप ट्रेन बुक कर रहे हैं, या बेसिकली जो है वो होटल बुकिंग कर रहे हो, तो इस तरह की चीजें भी वूकॉमर्स के साथ ही ये कंपैटिबल होती है। मतलब आप सिर्फ वूकॉमर्स के साथ शॉपिंग वेबसाइट नहीं बना सकते, आप कोई होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी बेसिकली बना सकते हैं, बुकिंग वगैरह। ठीक है, तो इसके साथ ये प्लगइन्स आ जाते हैं। अच्छा, बंडल्स भी आप सेल आउट कर सकते हैं, जैसे 4-5 चीजों का एक बंडल आप प्रोवाइड कर लें। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट ये बहुत कॉमन है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा टी शर्ट वगैरह नहीं सेल आउट हो रही होती है, उसमें आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो उसको डिजाइन भी कर सकते हैं, लोगो भी ऐड कर सकते हैं, या टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, या मग बेच रहे हो तो मग में भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स भी वो कॉमर्स के साथ बेसिकली कंपेटेबल। और इसके प्लगइन भी मौजूद है वो कॉमर्स के बहुत सारे, जिसमें आप बना बनाया एक डिजाइनर होता है, उसमें आप ये सारा काम वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट करेंगे, बाकी चीजें नहीं करेंगे। कंटिन्यू कर लेता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हमसे अगेन बिजनेस डिटेल्स पूछ रहा है। अब ये मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि कितने प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो मैं अभी फिलहाल 1 से 10, ठीक है। अगर कोई आइडिया नहीं है तो आप आई डोंट हैव प्रोडक्ट्स ऐड कर लो, वरना 1 से 10 ही करेंगे। करंटली ये पूछ रहा है आपसे कि आप कहीं और सेल आउट कर रहे हो, या जैसे अलग प्लेटफॉर्म वगैरह पे, शॉपिफाई वगैरह पे कर रहे हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वू कॉमर्स के, मैजेंटो पे भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं, अगर कोई लोकल आपका कोई स्टोर है, शॉप है, यहाँ आप ये टिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं ये करूंगा ना टिक, तो ये मुझसे और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो मैं नो ही कर लेता हूँ, तो मुझे और डिटेल नहीं पूछनी। वरना ये यहाँ क्लिक करूंगा, ये बोलेगा कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास, कितना रेवेन्यू है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन ये खुद पूछ रहा होता है। उसके ब्याह पे फिर आपको ये एडवर्टाइजमेंट शो करेगा। जाहिर सी बात है, वो कॉमर्स है, फ्री है, तो आपको जाहिर सी बात है उस हिसाब से वो ऑफर्स वगैरह भी देगा कि आप बेसिकली जो है वो इस तरह की चीजें करें, तो हम नो ही कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर जाहिर सी बात है उस हिसाब से बिहेव करेगा, लेकिन मैं इस पे टिक नहीं करूंगा, कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब ये आपसे इंक्लूडेड बिजनेस फीचर्स दे रहा है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसकी वजह है क्योंकि अगर मैं इसको टिक करूंगा ना, ये 4 प्लगइन इंस्टॉल करेगा खुद ब खुद आपके लिए। एक जेटपैक के नाम से प्लगइन इंस्टॉल कर देगा, एक ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलपोर्ट के नाम से प्लगइन, और गूगल लिस्टिंग एंड ऐड के लिए, सेल्स के लिए आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल कर देगा, और फेसबुक फॉर वूकॉमर्स कर देगा। तो हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई भी चाहिए होगा, जैसे अगर मैं पीपीसी चला रहा हूँ, जैसे गूगल की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो हम खुद बाद में कर लेंगे। या अगर फेसबुक में कोई हम एड्स वगैरह चला रहे हैं, पिक्सल वगैरह हम ऐड करेंगे, तो उसके लिए फेसबुक और वो कॉमर्स में बाद में ऐड करूंगा, अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मार्केटिंग के टूल्स बेसिकली होते हैं। अच्छा, कंटिन्यू करेंगे हम। तो ये हमने किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं किया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप थीम कौन सा बेसिकली जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं थीम कौन सा सिलेक्ट करूंगा, एस्ट्रा, वरना बाय डिफॉल्ट इसका स्टोर फ्रंट के नाम से थीम होता है। ठीक है, वो आप चूज कर सकते हैं। मैं जस्ट कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम के बटन पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हमने एस्ट्रा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। अब जैसे ही हम इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई, हमने क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, लेफ्ट साइड पे देखो वूकॉमर्स आ रहा है। अब ये कह रहा है ऐड प्रोडक्ट्स टू सेल, मतलब अब ऐड प्रोडक्ट करें और उसको सेल आउट करें। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी हमने ऐड कर दी है। अच्छा, अब उसके बाद मैं यहाँ पर विजिट साइट के अंदर आऊंगा, तो हमारे पास सिंपल, अभी आप देखें तो एक सिंपल सा टेम्पलेट है। ऊपर देखो शॉप का एक पेज आ गया है, माई अकाउंट का पेज आ गया, चेकआउट का पेज आ गया, और कार्ड का पेज आ गया। मैं जैसे ही शॉप के बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर देखें आपके पास शॉप में यहाँ कह रहा है नोट प्रोडक्ट्स फॉर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन, मतलब अभी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ऐड नहीं हुआ, अभी सिंपल हमने ये काम किया हुआ। कार्ड में जाएंगे तो कार्ड में भी आपके पास बेसिकली योर कार्ड इज करंटली एम्प्टी, मतलब क्योंकि हमें अभी ऐड टू कार्ड नहीं किया जी। नहीं, वर्डप्रेस पे अलाउड नहीं है प्रोजेक्ट सारा। वर्डप्रेस तो है ही नहीं आपके करिकुलम के अंदर, तो आप बनाओगे क्यों, पहली बात। तो आपके करिकुलम में पीएचपी और लारावेल है, आप लारावेल पे बनाना चाहें लारावेल पे बना सकते हैं, या पीएचपी भी बना लें। ठीक है, चेकआउट के बटन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें चेकआउट में पूरा वो फॉर्म आता है, अभी क्योंकि कुछ भी नहीं है हमारे कार्ड के अंदर, तो यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो अब आ जाते हैं, हमने थोड़ी देर पहले वो स्टार्टर टेम्पलेट वाला प्लगइन इंस्टॉल किया था, अब उसमें से एक थीम एक अच्छा था ना, डिजाइन टेम्पलेट, हम बेसिकली जब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड में जाते हैं। यहाँ तक क्लियर, इंस्टॉलेशन सिंपल थी। अब देखो, ये अगेन मुझे कह रहा है वेलकम टू स्टार्टेड टेम्पलेट, क्योंकि हमने ये टेम्पलेट इंस्टॉल किया था प्लगइन। और गेट स्टार्टेड के बटन पे आप क्लिक कर लें। ठीक है, गेट स्टार्टेड नहीं हो पा रहा, नॉट फाउंड का एरर दे रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम जाएंगे अपीरियंस के अंदर, और यहाँ देखो स्टार्टेड टेम्पलेट का ऑप्शन है, अगर यहाँ से एरर दे तो आपने यहाँ से स्टार्टेड टेम्पलेट के अंदर जाना है। ठीक है,
और ये देखें आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आ गया गेटिंग स्टार्टेड विद स्टार्टेड टेम्पलेट्स, और बिल्ड योर वेबसाइट नाउ के बटन पे आप क्लिक कर दें। और अब आपसे ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट पेज बिल्डर, आप पेज बिल्डर कौन सा यूज करना चाह रहे हो। आप ब्लॉक एडिटर यूज करना चाह रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का बिल्डर है जिसको हम गटेनबर्ग भी बोलते हैं, और ब्लॉक एडिटर इसका नाम है। दूसरा हम एलिमेंटोर भी इसके साथ कर सकते हैं जो लाइट वेट होता है, और थर्ड बीवियर बिल्डर भी है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इंस्टॉल साथ में इसके एलिमेंटोर को करेंगे, तो हम एलिमेंटोर सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एस्ट्रा हमारी एक्स्ट्रा थीम है, तो एक्स्ट्रा तीनों को सपोर्ट करता है, तो हम लेकिन एलिमेंटोर करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज गौर करें, अब ये बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं ई कॉमर्स के, फ्री टेम्पलेट भी आ रहे होंगे और प्रीमियम भी आ रहे हैं, देखिए पेड वाले। प्रीमियम वाले जाहिर सी बात है पेड होंगे। हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑनलाइन शॉप, क्लोथिंग स्टोर, ज्वेलरी स्टोर, बुक स्टोर सारी मौजूद है, तो हम यहाँ स्पोर्ट्स स्टोर पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब ये देखें स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके पास प्रीमियम है। बुक स्टोर हमने टैग सेलेक्ट किया था, अच्छा बुक बुक स्टोर कर लेते हैं, कहाँ गया, ठीक है। बुक स्टोर पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ देखें ये सिंपल आपके पास डिजाइन है, ये प्रीमियम डिजाइन भी है और ये फ्री डिजाइन है, एक ब्रांड स्टोर के नाम से है और एक बुक स्टोर के नाम से है, ठीक है। और उसके अलावा एक आपके पास यहाँ देखें ऑर्गेनिक स्टोर के नाम से, एक किस नाम से है, ऑर्गेनिक स्टोर के नाम से है, ये भी फ्री है ऑर्गेनिक स्टोर वाला, इसमें भी प्रोडक्ट्स है। अच्छा, उसके बाद ये ई बुक ऑथर के नाम से भी है, ये भी फ्री थीम है। अच्छा, जिसमें प्रीमियम लिखा हुआ है ये पेड है, ठीक है, हमें वो इंस्टॉल हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये प्लांट शॉप के नाम से भी आप प्लांट वगैरह वो सेल आउट कर रहे हैं, एक अच्छा सिंपल सा बेसिकली स्किन क्लींजर स्टोर भी है, ये भी फ्री है। अच्छा, साइकिल शॉप भी है, साइकिल शॉप की भी एक थीम है, तो ये वाला कर लेते हैं साइकिल शॉप पर। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, मुझे ये वाला थीम चाहिए। अब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मुझसे ये बेसिक चीज मांगेगा, कहेगा कि आप लोगो बेसिकली जो है वो ऐड कर, ये देखो डिजाइन है सिंपल सा, साइकिल शॉप का अच्छा सा डिजाइन है, और इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह भी आ रही है, ये रही। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कोई लोगो अपलोड करें इसमें ना, तो मैं अपलोड फाइल हेयर पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट फाइल्स के बटन पे क्लिक करेंगे, और डाउनलोड्स में जाएंगे, और यहाँ देख लेते हैं अगर किसी का लोगो वगैरह कोई रखा हुआ है तो उसी को ही हम बेसिकली जो है वो अपलोड कर लेते हैं। लोगो तो यहाँ पर नहीं है, तो एक काम करते हैं, कैनवा पे ना एक लोगो सिंपल सा हम ऐड डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल कर लिया, और ऊपर हम क्रिएट डिजाइन के बटन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ मैं लोगो लिख लेता हूँ, और 500 बाय 500 का डिजाइन है, और यहाँ से हम सर्च में हम टैग लिख लेते हैं, मुझे क्योंकि टैग से रिलेटेड चाहिए, या शॉप डाल देते हैं, अगर शॉप लिखेंगे तो ये शॉप से रिलेटेड आपको लोगोस दिखा देगा, तो बहुत सारे शॉप्स हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन शॉप के नाम से, ये प्रीमियम डिजाइन है, फ्री डिजाइन देख लेते हैं, स्माइल शॉप भी है, ठीक है। तो ये एक स्माइल शॉप है, तो इसका नाम मैं क्या रख दूंगा, माई शॉप, ठीक है। और इजी शॉपिंग, और बाकी बैकग्राउंड इसका मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और इस टेक्स्ट को हम बेसिकली जो है वो यहाँ से ब्लैक या कोई और कलर कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं मतलब, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा लोगो है। और इसे हम शेयर के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और पीएनजी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, ट्राई कैनवा फॉर फ्री, अच्छा डाउनलोड और फ्री वाटरमार्क ड्राफ्ट के बटन पे क्लिक कर लें, हमने जस्ट उसको अपलोड ही करना है। तो ये हमारे पास एक पीएनजी इमेज आ गई, ठीक है। और मैं सिंपली इसे यूज करूंगा यहाँ। अच्छा, सिलेक्ट फाइल में अपलोड कर लें, डाउनलोड्स में जाएं और अपलोड कर लें, हो गया। आप सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करें, ये लोगो हमारा ऐड हो गया, ऊपर आपके पास डेमो शो भी हो रहा होगा, इसमें वाइट बैकग्राउंड आ रही है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। विंडो ई प्रेस कर लेते हैं, वाइट बैकग्राउंड आप इसमें रिमूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप गूगल में जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूवर आप सर्च करेंगे, ठीक है। और ये एक वेबसाइट है बैकग्राउंड रिमूवर की, और अपलोड इमेज कर लें आप, और इस इमेज को अपलोड कर दें, ये खुद ब खुद बेसिकली जो है वो बैकग्राउंड को रिमूव कर लेगा, डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर लें, तो ये आपके पास बेसिकली जो है वो विदाउट बैकग्राउंड देखें लोगो आ गया आगे। तो अब हम इसे ही यूज कर लेंगे, मतलब जरूरी नहीं है आप फोटोशॉप वगैरह यूज करें, आप यहीं से भी ये काम कर सकते हैं। आप सिलेक्ट फाइल अगेन कर लेते हैं, और ये देखें विदाउट बैकग्राउंड वाली इमेज आ गई आपके पास, आप इसे अपलोड कर दें। अब ठीक है। अब अगर इसमें अगर व्हाइट बैकग्राउंड होता लोगों में तो अच्छा हो जाता, वो आप फिर कर सकते हैं अपने हिसाब से।
अब इसको अगर साइज को इसका इंक्रीज करना है, आप विथ इसका बढ़ा सकते हैं, लेकिन विथ जैसे ही बढ़ाओगे तो देखो इसका कार्ट वगैरह भी अजीब हो रहा है, तो हम इसके वेट को वही रहने देंगे जो था। ठीक है, आप कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक कर दें। अब ये आपसे क्या पूछ रहा है, चेंज कलर, मतलब आप कलर थीम क्या रखना चाह रहे हो, ये वाला कलर थीम रखना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप इसका कलर थीम चेंज कर सकते हैं अपने लोगो के साथ। जैसे ये येलो थीम मैच कर रहा है, तो येलो या ऑरेंज के साथ आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ये थीम भी आपको बेसिकली जो है वो कह रहे हैं यहाँ से, ठीक है, साइड पर। अच्छा, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लोगो में हमने येलो कलर ऑरेंज कलर यूज किया, तो इसीलिए मैं वही रख रहा हूँ, वरना ब्लू भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपसे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा है, नाम वगैरह। यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ अपना, ईमेल लिख लेते हैं, gmail.com। और यहाँ मैं नाम प्रॉपर कर लेता हूँ, आई एम अ बिगनर वर्किंग फॉर माई कंपनी, और आई एग्री के बटन पे क्लिक कर लें। ठीक है, जैसे आप आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये सारे ऑप्शंस आपके टिक होने चाहिए, और आप सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट के बटन पे क्लिक करेंगे, वन बाय वन सारी चीजें आपके लिए बेसिकली जो है वो इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स होगी ये वो भी इंस्टॉल कर देगा, और जो जो रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी वो सारी चीजें बेसिकली जो है वो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर। अब वेट कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन का। तो ये अभी एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है वी कुडंट इंस्टॉल द प्लगइन, क्लिक हियर अगेन कर लेते हैं। चाहे इंपोर्टिंग फॉर्म्स अब सारी चीजें हो रही हैं, वो एक प्लगइन में थोड़ा कॉन्फ़िगर करता है, तो अब देखें सारी चीजें हो रही हैं। देखिए पिक्चर्स वगैरह भी, मीडिया वगैरह सारे वो खुद वो डाउनलोड कर रहा है, तो ये सारी चीजें डाउनलोड करके ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के अंदर ऐड कर दें। तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब आपके पास basically जब वो ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर वेबसाइट इज रेडी रेडी। अब हम सिंपली एग्जिट कर लेते हैं इसको, और देख लेते हैं वेबसाइट को। आप क्या कह रहे हो लाइव का, आप तो डायरेक्ट फिर वो 000 वेबोस पे इंस्टॉल कर लो वर्डप्रेस, 000 वेबोस पे या इन्फिनिटी फ्री पे। अगर कोई पेड होस्टिंग है तो वहां भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हो, तरीकाकार बिल्कुल सेम है। वो तो सिंपल है, जस्ट वन क्लिक इंस्टॉलेशन है। नहीं नहीं, वो सिर्फ साथ में ऑप्शन है, जब हम इंस्टॉल अकाउंट बनाते हैं ना, उस वक्त आपसे दो ऑप्शन पूछ रहा था, फाइल मैनेजर या इंस्टॉल वर्ड। बस आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस कर लिया, 000 वेबोस। उसमें कैसे अपलोड करेंगे, तो सेम है, पहले फाइल अपलोड करोगे, फिर डेटाबेस इंपोर्ट करोगे, और जो डेटाबेस क्रिएट करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दोगे। हाँ सिंपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लें, माय शॉप में हम जाते हैं, डिजाइन देख लेते हैं, तो इसने तो कंटेंट ही ऐड नहीं किया, ये क्या बात हुई। माय शॉप पे जाते हैं, तो यहाँ ये देखो प्रोडक्ट्स आ गई, लेकिन इसने डेमो पूरा अभी तक अपलोड नहीं किया, लेकिन फिर भी ये अच्छा डिजाइन हमारे पास आ गया है। देखिए फिल्टर्स भी आ गए हैं, और फिल्टर बाय प्राइस का भी ऐड कर दिया इसने, कैटेगरी वाइज भी ऐड कर दिया है, मतलब डिजाइन थोड़ा बेहतर है। बस होम पेज इसका बेसिकली जो है वो प्रॉपर ऐड नहीं हुआ। अब अगर मैं बाईसाइकिल ग्लव में जाऊंगा, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है एक बाईसाइकिल ग्लव ब्लू, प्राइस उसकी 25 रुपए है, और एड टू कार्ट आप इसे कर सकते हैं। और ये देखिए जूम इन का फीचर है, आप इसको प्रॉपर जूम आउट फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। जी, तो क्योंकि हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, तो बाय डिफॉल्ट ये पाकिस्तान, जो भी लोकेशन आप सेलेक्ट करते हैं उसकी करेंसी दिखाता है, और तो पाकिस्तानी करेंसी मौजूद है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर। यहाँ तक भी कंफ्यूजन लगे ना जी, आप डायरेक्टली /WP एडमिन में जाकर लॉगिन करके चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। 000 वेब होस्ट, ये वेबसाइट, ठीक है। 000webhost.com के नाम से आप सिंपली यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट गूगल के साथ अटैच कर लो, और उसके बाद आप इंस्टॉल वर्डप्रेस कर लो। कोई फ्री है, 300 MB आपको स्टोरेज देता है, आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ साइन इन आप करेंगे, और लॉग इन विथ गूगल कर लें नीचे, और अपना अकाउंट सेलेक्ट करें। क्या लाइव, चले कर लेता है। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ वेबसाइट बनी हुई है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, मैनेज वेबसाइट में जाके एक नई बिल्कुल न्यू फ्रेश वेबसाइट बना
अच्छा इसमें देखो जैसे ही मैं मैनेज में जाऊंगा, ये देखो इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन है, आपने बस इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, यहाँ आपने यूजर नेम देना है और यहाँ पासवर्ड, सिंपल। अच्छा आपके पास इस तरह स्क्रीन नहीं आ रही होगी, आपके पास फर्स्ट टाइम वो अकाउंट बनाने का कहेगा, फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस करेगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, सही है। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, ये सबको समझ आ गया। अब दोबारा हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, डैशबोर्ड में। वू कॉमर्स देखो यहाँ मौजूद है, वू कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट्स भी मौजूद मौजूद है। और वू कॉमर्स में जाकर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊंगा, ठीक है। अब सेटिंग में देखें वही इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जो हमने यहाँ पर अपने एड्रेस वगैरह प्रॉपर दी थी, यहाँ मौजूद है। और इसी के नीचे सबसे नीचे आएंगे, यहाँ देखो करेंसी मौजूद है, करेंसी में क्या सिलेक्टेड है, पाकिस्तानी रुपी। आप यूएस डॉलर रखना चाह रहे हो, जो भी करेंसी रखना चाह रहे हो आप रख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं जैसे ही सर्च करूंगा, यूनाइटेड स्टेट, देखिए दिरहम भी आ रहा होगा, डॉलर भी आ रहा है, जो भी आपने करेंसी रखनी है आप यहाँ से रख, ठीक है। अच्छा अगर आप करेंसी की पोजीशन जहाँ चेंज करना चाहो, लेफ्ट पे रखना चाह रहे हो, राइट पे रखना चाह रहे हो, सारी चीजें यहाँ कर सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज, आप यहाँ ना जनरल ऑप्शन है, सेलिंग लोकेशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ पाकिस्तान में सेल आउट कर रहे हो और जगह नहीं कर रहे, तो यहाँ आप डिफाइन कर लो कि मैं पाकिस्तान में ही सिर्फ सेल आउट कर रहा हूँ। तो जब वो चेकआउट करोगे ना, तो वहाँ कंट्रीज में सिर्फ पाकिस्तान आ रहा होगा और कंट्रीज नहीं आ रही। अगर आप 2-3 कंट्रीज में सेल आउट करते हो तो 2-3 कंट्रीज का नाम दोगे। अगर आप लिमिटेड करना चाह रहे हो सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन तक, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, शिपिंग लोकेशन में भी आप यहाँ शिपिंग टू ऑल कंट्रीज, शिपिंग टू स्पेसिफिक, यहाँ शिपिंग में जाके हम स्पेसिफिक कंट्रीज में आएंगे और यहाँ मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ पाकिस्तान ऐड कर, मतलब मैं सिर्फ पाकिस्तान को ही ऑर्डर्स वगैरह डिलीवर करता हूँ, और शिपिंग लोकेशन में भी हम कंट्रीज में सिर्फ पाकिस्तान ऐड कर दें। मतलब जो अकाउंट बनाएगा उससे सिर्फ पाकिस्तानी डिटेल आ रही होगी और कोई नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ हम इस तरह कर सकते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऐड करने में। हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट है, ऐड न्यू प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आपके पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ आईफोन 14, ठीक है। साइकिल की वेबसाइट में, चलो साइकिल, माउंटेन साइकिल देख लेते हैं, बस खुश। माउंटेन साइकिल हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। OLX में नहीं, कोई ऑफिशियल वेबसाइट है ना, herocycles.com के नाम। अच्छा ये एक वेबसाइट है, हम माउंटेन साइकिल ऐड कर लेते हैं यहाँ से। क्या हुआ? आज जिम्बाबर, बस। अच्छा यहाँ देख लें, मैं यहाँ से कोई एक साइकिल उठा लेता हूँ, पहले यहाँ फोकस करो फिर उसके बाद बात करेंगे। अच्छा यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये इसका साइजिंग वगैरह, फ्रेम साइज, जेंडर, ठीक है। तो हम यहाँ से, हाँ मतलब जेंडर वाइज होता है ना, जैसे यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं, फ्रेम साइज हम, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, सॉरी। और उसके बाद जेंडर में हम मेल रखा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। और बाकी इसकी पिक्चर मुझे चाहिए, तो ये पिक्चर यहाँ राइट क्लिक करके ओपन इमेज न्यू टैब, इस पर क्लिक कर लेता है, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इस पर भी क्लिक कर लेता है, राइट क्लिक, ओपन इमेज, मतलब 3 इमेजेस हम सेव कर लें। तो ये एक इमेज है, कंट्रोल S, इसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोडक्ट 1, कंट्रोल S प्रोडक्ट 2, और कंट्रोल S प्रोडक्ट 3, ठीक है। PNG में ही है तो इन्हीं को ही अपलोड कर लेते हैं। अच्छा प्रोडक्ट का नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी, उसके बाद यहाँ देखो प्रोडक्ट इमेज आ रहा है, पहला पहला क्या आ रहा है, प्रोडक्ट इमेज। और दूसरा आपके पास आ रहा है प्रोडक्ट गैलरी। मतलब एक तो आपने सिंगल प्रोडक्ट की इमेज देनी है, पहले में फीचर्ड इमेज में, और सेकंड में आप मल्टीपल इमेजेस दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करूंगा, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल करेंगे, और यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सेट प्रोडक्ट इमेज हो गया। अब उसके बाद ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस में जाएंगे हम,
और सिलेक्ट फाइल यहाँ से करेंगे। तो अब मैं यहाँ से ये पिक्चर और ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल क्लिक कर और अपलोड कर लेते और ऐड टू गैलरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो गैलरी में 2 और इमेजेस आ गई। यहाँ तक भी कंफ्यूजन, तो हमने ये कैटेगरी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बाईसाइकिल है, ठीक है, कोई एक्सेसरी नहीं है। और अब उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। ये प्रोडक्ट डेटा में देखो सिंपल प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें आप जाओगे, देखो ग्रुप प्रोडक्ट भी है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट भी है और वेरिएबल प्रोडक्ट भी है। वेरिएबल जैसे आप मल्टीपल वेरिएबल वाले प्रोडक्ट रख सकते हैं। जैसे वेरिएबल पे क्लिक करूंगा, देखो इसकी इन्फॉर्मेशन तब्दील होगी। और अगर मैं यहाँ सिंपल प्रोडक्ट रहूंगा, देखो इसकी इन्फॉर्मेशन तब्दील होगी। तो वेरिएबल प्रोडक्ट में जैसे साइज, कलर वगैरह आप रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपसे रेगुलर प्राइस पूछ रहा है। तो इसकी रेगुलर प्राइस कितनी है? 8,240। तो पाकिस्तानी रुपीज में ये कितने का होगा? डबल कर लें, 25,000 कर लेते। प्राइस हमने क्या कर ली? 25,000। और हम डिस्काउंट में दे रहे हैं इसको कितने में? 23,000, मतलब 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे, ठीक है। अच्छा, सेल प्राइस बेसिकली डिस्काउंटेड प्राइस होती है। सेल प्राइस क्या होती है? डिस्काउंटेड प्राइस। और इसी के साथ यहाँ देखें, इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल से मुराद, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं एक हफ्ते के लिए ये 23,000 रुपये रखना चाह रहा हूँ इसकी प्राइस, तो यहाँ शेड्यूल पे आप क्लिक कर लें और फॉर्म में आप आज की डेट डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आप 31 तक आप इस ऑफर को रखना चाहते हैं। तो ये क्या करेगा, आज से लेकर 31 तक आपके पास बेसिकली जब ये 23,000 शो कर रहा होगा, और जैसे ही 31 खत्म होगा तो ये रेगुलर प्राइस आ जाएगी 25,000। ये इस तरीके से ऑफर दे रहे होता है। इन्वेंट्री में जाते हैं। अब ये आपसे इन्वेंट्री के अंदर आपसे ये पूछ रहा है SKU, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। क्या पूछ रहा है आपसे? स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये बेसिकली अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्टर है या कोई रिटेलर है, वो बेसिकली करता क्या है, वो 10 प्रोडक्ट मंगवाएगा, ठीक है। ये साइकिल 10 मंगवाएगा, तो उसका एक यूनिक नाम होता है जिसको हम स्टॉक कीपिंग यूनिट बोलते हैं। ताकि फॉर एग्जांपल उसमें हमने एक नाम रख दिया और हमें आइडिया होगा कि भाई इस 10 स्टॉक में से कितने बिके हैं, कितने बचे हैं, या मुझे आइडिया होगा कि ये पुराना स्टॉक है या नहीं। तो वो स्पेसिफिक नाम से हमें उसका बेसिकली जो है वो अंदाजा हो। तो इसका नाम मैं यूनिक सा रख लेता हूँ। जैसे इस प्रोडक्ट का नाम है 24T ना, और मेरे ब्रांड का नाम है माई शॉप। तो मैं MS-24T डैश, अब डैश करके हम स्टॉक कौन सा है हमारा? ये पहला स्टॉक। मतलब अगली दफा मैं मंगाऊंगा 10 और मंगाऊंगा तो दूसरा स्टॉक होगा। इसी दफा हम तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से हम इसका एक यूनिक नाम रखें। तो डैश करके मैंने इसका नाम 1 रखा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ साइकिल्स भी लिख सकते हो, साइकिल्स -1 कर दो। तो आपको एक यूनिक सा बेसिकली नाम नजर आ जाएगा। मैनेज स्टॉक का ऑप्शन है, मैनेज स्टॉक पे क्लिक करेंगे। मैं कितने क्वांटिटी मंगवा रहा हूँ? 10। कितनी क्वांटिटी मंगवा रहा हूँ? 10। मतलब ये 10 बिकेंगी, फिर उसके बाद मैं और 10 मंगवाऊंगा। ये सिंपल हम स्टॉक रख रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अलावा बैक ऑर्डर में दोनों डू नॉट अलाउ करना है। इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आपके 10 के 10 स्टॉक खत्म हो जाएंगे तो मैं और ऑर्डर नहीं लूंगा। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे ई कॉमर्स में पाकिस्तानी जितने ई कॉमर्स चल रहे हैं उसमें नॉर्मली लेते हैं। और नॉर्मली लोगों के पास वो प्रोडक्ट होता ही नहीं। जैसे टेलीमार्ट की अगर मैं एग्जांपल लूँ, उनको आप ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद वो जाके मंगवाते हैं, मतलब उनके पास पहले से नहीं पड़ा होता। तो लोग इस मॉडल पे भी चल रहे होते हैं। और नहीं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल नहीं है, उनके पास चीजें पड़ी होती हैं। वो टाइम लगाते हैं, इसी से उनका जो है ना थोड़ा सा फीडबैक बुरा है, वो क्योंकि पेमेंट पहले ले लेते हैं और बाद में वो प्रोडक्ट देते हैं। इससे बरक्स पार्क लैब अच्छा है। पार्क लैब वाले पता है क्या करते हैं? उनका छोटा सा शॉप है वहां पर टेक्नो सिटी के अंदर, सही है। वहां और लाहौर में भी जितने भी मेन मेन बाजार है, ऑफिस सेंटर वगैरह, वहां इन्होंने शॉप खोली हुई है। और ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है। मार्केटिंग बजट इनका लाखों में, मार्केटिंग के पैसे देते हैं ये। इनकी वेबसाइट है, सारा काम इनका ऑनलाइन चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 2017 में इनसे लैपटॉप लिया था। नॉर्मली आप जाओगे इनके पास, आप कहोगे मुझे ये लैपटॉप चाहिए, वो आपको फॉर एग्जाम्पल वो लैपटॉप बाहर से वो मंगवाएंगे, बाहर से आप उनको टोकन अमाउंट दोगे 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, वो आपको एक हफ्ते बाद डिलीवर करेंगे वो प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल वो प्रोडक्ट है 80,000 रुपये का, 5,000 आप दोगे, वो आपके लिए मंगवाएंगे, ठीक है। और फिर आपको सेल आउट कर लेंगे। इस तरह वो कर रहे होते हैं और एक एक हफ्ते का वो टाइम ड्यूरेशन मांगते हैं। और कुछ अगर स्टॉक उनके पास पड़ा होता है तो वो डायरेक्ट सेल आउट करते हैं। इस तरह वो बेसिकली जो करे तो, और ऐसे वो लाखों कमा रहा है, मतलब लाखों करोड़ों कमा रहा है। और ऐसे उनके लोग होंगे जैसे दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे सस्ता मिलता है। पहले दुबई बहुत सस्ता होता था, अब तो वहाँ भी टैक्स बढ़ गई है, तो वो दूसरी कंट्रीज को अब उन्होंने रखा हो।
अब जैसे फॉर एग्जांपल एक 70,000 का लैपटॉप उनको पड़ रहा है, वो उनको 1 लाख का बेच रहा है। तो अगर आप चलें जो टिकट करवा रहा है उसके पैसे भी निकाल लो आप, फिर भी आपको 10-15,000 रुपए फिर भी बचता है इस सिनेरियो में, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स बेसिकली लेते हैं। क्लियर? उसके बाद लो लो स्टॉक थ्रेशोल्ड का आपके पास ऑप्शन है। इसमें हमारे पास स्टोर वाइड थ्रेशोल्ड में मैं यहाँ 3 रखूँगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे 7 स्टॉक बिक गई ना, तो मुझे ऑटोमैटिकली 3 जैसी स्टॉक होगा ना, मुझे ईमेल आ जाएगी कि भाई आपका स्टॉक खत्म हो रहा है, इसको भर दो। जैसे नॉर्मली आना चाहिए ना, मुझे अलर्ट आना चाहिए कि लो स्टॉक है, तो ये मुझे मैसेज बेसिकली जो है वो करेगा कि आपका बेसिकली स्टॉक कम है, तो इसको आप बढ़ा दें या खत्म करना है, क्या करना है वो आप फिर या उसको बंद ही कर दो। तो ये हम यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ आ रहा है, सोल्ड इंडिविजुअली का ऑप्शन है। ये लिमिट आप लगा सकते हो 1 आइटम पर ऑर्डर। ये कब होता है? जब आप B2C मॉडल यूज़ कर रहे हो। जैसे बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल यूज़ कर रहे हो और या बिज़नेस टू बिज़नेस। बिज़नेस टू बिज़नेस में तो चलो वो तो ज़्यादा ही बेचोगे आप। मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस में ये है कि अलीबाबा की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, वो तो बेच ही क कंपनीज़ को रहा होता है या बेसिकली जो है वो दुकानदारों को बेच रहा होता है। लेकिन आप अली एक्सप्रेस की बात करें, तो अगर एक आईफ़ोन 14 है, 10 आईफ़ोन वाले भी पागल थोड़ी है, वो मुझे आईफ़ोन 14 10 देंगे, वो कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो? मतलब इस तरह होगा कि एक प्रोडक्ट मैं वहाँ से उठा रहा हूँ, मैं उसको महँगे दामों में बेचूँगा। सही है? तो वो इस तरह अलाउ नहीं करता। सेम अगर आप ऊपर चले जाओ मेट्रो में, तो वहाँ पर अगर बेकरी आइटम अभी जाओ बेकरी आइटम वाले पोर्शन में, वहाँ उन्होंने बोर्ड लगाया हो कि भाई 1 या 2 से ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेट्रो है, यहाँ से अगर आप ज़्यादा खरीदोगे 10-20, तो आप क्या पता आपका कोई स्टोर हो बाहर, बेकरी हो आपकी कोई छोटी-सी, आप वहाँ सेल आउट कर रहे हो, यहाँ आपको सस्ता मिल रहा होगा या ऑफर चल रही होगी, तो वो अलाउ नहीं करते बेसिकली जो है वो बिज़नेसेस को। तो आप भी लिमिट लगा सकते हो कि मैं ये साइकिल कोई अगर पता चला किसी ने 5 ऑर्डर आपकी नज़र में तो ये बहुत अच्छा है, 5 ऑर्डर, लेकिन क्या पता वो आपकी मार्केट खराब कर रहा हो, तो ये मैटर कर रहा होता है। तो ये लोग बेसिकली यहाँ लिमिट लगा देते हैं। शिपिंग में आऊँगा तो शिपिंग में हम यहाँ वेट देते हैं कि इसकी वेट कितनी है। अच्छा, वेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि शिपिंग वगैरह जो आपके पास बेसिकली जो है वो होती है ना, बाहर की जितनी भी कंपनीज़ है, यूपीएस हो गया, आपके पास एमएनपी हो गया या आपके पास डीएचएल हो गया, तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है वो वेट के हिसाब से कैलकुलेट करती है आपकी शिपिंग चार्जेज़। तो अगर आप अपना वेट प्रॉपर दोगे तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। हमारे यहाँ लोकल में इतना बेसिकली जो है वो नहीं देखा जाता इसको, पार्सल की साइज़ वगैरह को देखा जाता है, लेकिन असल चीज़ वेट बेसिकली जो है वो मायने रखती है। ठीक है? तो आप यहाँ वेट प्रॉपर दोगे अपने प्रोडक्ट की, उस हिसाब से बेसिकली जो है वो सेल आउट होगा। लिंक प्रोडक्ट, अगर इसके साथ कोई प्रोडक्ट लिंक करता है उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अपसेल वगैरह के लिए यूज़ होता है। एट्रीब्यूट्स में आप यहाँ पर ऐड एट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे मैंने वही वेरिएशन वाले प्रोडक्ट का बताया, तो यहाँ एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हो, जैसे साइज़ है, तो यहाँ पर आप बेसिकली जो है वो साइज़ और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 24 और इस तरीके से, जैसे अगर जूतों वगैरह का आप देखें 26 और इस तरह हम 28 हम दे सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से वेरिएशन आप दे सकते हैं। अच्छा, विज़िबल इसको जस्ट एट्रीब्यूट को सेव करके ना, ये जस्ट ट्रायल पर्पज़ के लिए हमने ऐड करा हुआ। तो सेव एट्रीब्यूट कर लो। अच्छा, एडवांस में आएँगे तो परचेज़ नोट भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, इनेबल रिव्यूज़ का मतलब है आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये भी आप रख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर ऊपर आऊँगा, पब्लिश के बटन पे क्लिक करूँगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट बेसिकली जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं कि ये शो कैसे हो रहा है। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की लिंक को। तो आपके पास ये प्रोडक्ट का नाम है, ये सिंपल इसका प्रोडक्ट है, सेल लगी हुई है और ये इसके डिफरेंट पिक्चर्स हैं, आप पिक्चर की क्वालिटी भी देख सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके पास ज़ूम इन करके पिक्चर्स भी ओपन हो रहे हैं और आप ज़ूम इन भी कर सकते हैं, ठीक है? ज़ूम इन करके आप पिक्चर को देख भी सकते हैं और इसे क्लोज़ भी कर, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है? 25,000 और अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है? 23,000। मैं इसे इसका देखें यहाँ स्टॉक कीपिंग यूनिट भी आ रहा है और कैटेगरी इसकी बाईसाइकिल्स की है। डिस्क्रिप्शन में फ्रेम साइज़ और आ रही है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसकी साइज़ आ रही है, देखो। अच्छा, ये देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसने वो 24, 26, 28 साइज़ ऐड कर दी। वो हमने एट्रिब्यूट ऐड किया था, एट्रिब्यूट जो हमने ऐड किया था, वो इसने कहाँ ऐड कर दिया? यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लियर? लेकिन हम जब अब वेरिएबल प्रोडक्ट बनाएँगे ना, तो उस वक़्त ये डिफरेंट वर्क कर रहा होगा। उस वक़्त ये यहाँ वर्क कर रहा होगा। ये ऐड टू कार्ट पे प्राइसिंग भी चेंज होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसे ऐड टू कार्ट किया, तो अब देखो आपके पास ऊपर ऐड टू कार्ट में 1 लिखा हुआ आ गया
और 1 के साथ देखो 23,000 उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर बता रही है। और मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा देखो लेफ्ट साइड पे आपके पास ओपन भी होगी, पूरा प्रॉपर डिजाइन भी आ गया है। और मैं जैसे ही चेकआउट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये चेकआउट वाले फॉर्म के अंदर भी मुझे लेकर आ जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कार्ट पे क्लिक करके, और कार्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखो कार्ट वाली पूरी पेज यहाँ पर ओपन हो रही है सिंपली। इसमें आप इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अपडेट कार्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए इसकी कॉस्ट भी बेसिकली जो है वो बढ़ रही है, देखो बढ़ गई। क्लियर? जी सर। दोबारा, अब ये यहाँ प्रोडक्ट आ गई, प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आखिरी ऑर्डर का प्रोसेस देख लेते हैं, फिर हमारा एंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इन पे देखो रेड आ रहा है, इट मीन ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और कंपनी रिक्वायर्ड नहीं है, हाउस नंबर वगैरह आपने देना होगा, यहाँ एड्रेस ऐड कर लेते हैं, और यहाँ भी कराची और जिप कोड ऐड कर लेते हैं, और फोन नंबर, ठीक है, जो जो रिक्वायर्ड है। और जिप कोड आपका पोस्टल कोड होता है जो कुरियर वगैरह जिस पर रिसीव होती है, आपके इलाके का, हर इलाके का अलग होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ शिफ्ट टू अगर डिफरेंट एड्रेस करना चाहो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। अगर कोई नोट वगैरह देना हो चाहो डिलीवरी का, उस वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ कूपन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कोई अगर डिस्काउंट कूपन आपको मिला हो। अच्छा, आप कहाँ से कूपन ऐड कर सकते हो, ये देखो वो कॉमर्स के अंदर देखो कूपन का सेक्शन है। यहाँ से आप कोई कोई ओकेजनल डिस्काउंट वगैरह दे रहे हो, न्यू ईयर आया हुआ है या पाकिस्तान डे आया हुआ है, 14 अगस्त आया हुआ है, इस तरह के डिस्काउंट कूपन आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही मैं प्लेस ऑर्डर के बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे यहाँ ऊपर देखो एक एरर दे रहा है, क्या दे रहा है एरर? पढ़ें, इनवैलिड पेमेंट मेथड। मतलब अब ऑर्डर प्लेस होने में एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है, पेमेंट मेथड अभी आपने डिफाइन नहीं करा। हमें यहाँ पेमेंट मेथड क्या डिफाइन करना है, कैश ऑन डिलीवरी। तो हम यहाँ अपने डैशबोर्ड में आएंगे, वो कॉमर्स में आएंगे, और वो कॉमर्स में कहा जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पेमेंट्स के अंदर जाएंगे। और पेमेंट्स में यहाँ देखें आपके पास बहुत सारे पेमेंट मेथड आ रहे हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आ रहा है, चेक पेमेंट आ रही है, और कैश ऑन डिलीवरी। अभी कोई क्रेडिट कार्ड या पेपाल इस तरह के हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं की, वो भी आप कर सकते हैं, उसके अलग एड ऑन होते हैं। मैं किस पे टिक करूंगा, ये देखो नीचे पेपाल पेमेंट्स आ रही है, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अगर पेपाल कनेक्ट करना हो वो भी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी के बराबर में देखो इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम इनेबल के बटन पे क्लिक कर देंगे, इनेबल हो गया। बस इतना सा आपने काम करना है, तो आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ रिलोड करूंगा अब चेकआउट वाले पेज पे, यहाँ देखो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, पे वेट कैश अपॉन डिलीवरी, मतलब अब वो एरर नहीं दे रहा। और अब आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं। अच्छा, ऑर्डर प्लेस हो गया। चेकआउट में देखो ये कह रहा है थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड, और ये प्रॉपर ऑर्डर नंबर बता रहा है। अच्छा, ये अगर वेबसाइट लाइव होती प्रॉपर तो आपको ईमेल, आपके क्लाइंट को भी ईमेल जा रही होती, जो आपका कस्टमर होता आपको भी ईमेल आ रही होती कि ये बेसिकली जो है वो ऑर्डर आपको बेसिकली जो है वो रिसीव हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपली वर्क करो। तो अभी हम चेक कर लेते हैं अपने वर्डप्रेस पे कि ऑर्डर हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए हम डैशबोर्ड में जाएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा वो कॉमर्स में, ये देखो ऑर्डर्स में 1 लिखा हुआ आ रहा है, आपने जस्ट 1 के बटन पे क्लिक कर देना है। और ये देखें शहजाद याकूब का ऑर्डर है, और प्रोसेसिंग स्टेटस दिखा हुआ। अच्छा, यहाँ से हम इसका स्टेटस वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं ऑर्डर का, और ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ शहजाद याकूब के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ अगर आप देखें ऑर्डर एक्शंस भी हैं, ऑर्डर एक्शन में चूज एन एक्शन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप ईमेल इनवॉइस भी कर सकते हो अपने क्लाइंट वगैरह को, जो भी कस्टमर है। रीसेंट न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं, रीजनरेट परमिशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ से इनवॉइस अगर दोबारा भेजना हो तो आप अपडेट के बटन पे क्लिक करने सेलेक्ट कर लेंगे। और दूसरी चीज, आप यहाँ से प्रोसेसिंग स्टेटस है इसका, और इसको ऑन होल्ड, पेमेंट पेंडिंग, पेंडिंग पेमेंट भी कर सकते हैं, रिफंड भी कर सकते हो, और कंप्लीट भी कर सकते हैं, और आपके पास जो है वो कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, फिलहाल ना मैं उस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, यहाँ से शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, और यहाँ से हम शॉप पे जाते हैं। ये प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, अभी देखो इसका स्टॉक कितना है, कितना स्टॉक है, 7, क्योंकि हमने 3 ऑर्डर प्लेस किया, 3 प्रोडक्ट प्लेस किया मैंने ऑर्डर। क्वांटिटी हमने कितनी रखी थी, 3 रखी थी, 2 नहीं रखी थी, 3 रखी थी। तो 3 प्लेस हुई, अभी बची कितनी, 7 बची हैं। तो यहाँ देखो रियल टाइम बता भी रहा है,
अब अगर मैं इसको यहाँ पर कंप्लीटेड कर दूंगा ना, ये देखिए, और अपडेट करूंगा, तो ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टॉक वगैरह आपका खत्म हो चुका है। अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो वो 7 दोबारा 10 हो जाएगा। ये प्रॉपर वर्क कर रहा हूँ। अभी देखो अपडेट हो गई, कंप्लीटेड। अब ऑर्डर्स में हम जाएंगे, तो यहाँ देखो आपके पास कंप्लीटेड आ गई। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसका एक्शन में कैंसिल कर देता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ, मतलब हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं। यहाँ पर देखना, जैसे ही इसका स्टेटस कैंसिल होगा, यहाँ मैं रिलोड करूंगा तो ये देखो स्टॉक आपका 7 से 10 हो जाएगा। हो गया 10। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये मतलब प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, मतलब जैसे स्टॉक खत्म होगा तब भी ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज प्रॉपर बेसिकली जो है वो वर्क कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ठीक है, अब यहीं तक काफी है मेरे ख्याल से, सबको समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल तो पूछ सकते